सेकेंड प्रोडक्ट हमारा जो है वो है गोक्षुरा पाउडर। ये एक मिराकल प्रोडक्ट है एक्चुअली। इसके बेनिफिट्स बहुत ही ट्रिमेंडस है। ये बहुत कॉमन हर्ब है, ये इंडिया में हर जगह पाया जाता है, आपने देखा भी होगा, लेकिन हमें इसके बेनिफिट्स के बारे में इतना नहीं पता होता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हर्ब है। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे गोक्षूर है या गोखरू, मराठी में इसे गोखरू के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे त्रिकंटक नाम से भी जानते हैं। इसके जो कांटे हैं आप देख रहे हैं, कभी 3 या 4 या 5 इस तरीके से अलग अलग पैर में ये पाए जाते हैं, तो इसे त्रिकंटक नाम दिया गया है आयुर्वेद में। इसे श्वदंष्ट्रा नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से अलग अलग फॉर्मुलेशंस आपको मार्केट में मिलेंगे। जब भी आपके दिमाग में यूरिनरी, आपके सामने कभी भी कोई पर्सन आता है यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम लेके, तो यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मुझे यूरिन में बर्निंग हो रही है, मुझे यूरिन से ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभार बहुत ज्यादा पेनफुल यूरिन हो रही है, या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग तरीके के ये यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें आपको एकदम झट से क्लिक होना चाहिए कि हमारे पास गोक्षुरा अवेलेबल है। क्योंकि गोक्षुर इन सारे डिसऑर्डर्स पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट पेशेंट में देखने को मिलेंगे। इसे आयुर्वेद में रसायन की तरह भी यूज करते हैं क्योंकि ये वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और जो प्रोडक्ट्स, जो भी हर्ब्स होते हैं जो वात, पित्त, कफ तीनों दोषों पे काम करते हैं, वो हम रसायन की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे डीएक्सएल में अभी आमलकी अवेलेबल है, जैसे कि हम रसायन की तरह यूज कर सकते हैं। गोक्षुरा है वो भी रसायन की तरह यूज होता है, गुडुचि है वो रसायन की तरह यूज होता है, अश्वगंधा है वो भी रसायन की तरह यूज होता है। तो अगर जो औषधि रसायन की तरह यूज होती है तो वो आपके शरीर को बल प्रदान करती है, बल्य जैसे काम करती है, तो ये आपको एनर्जी देने का काम करती है। यूरिनरी सिस्टम के अलावा अगर दूसरे कोई डिसऑर्डर्स हैं तो वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें गोक्षुर बहुत अच्छी तरीके से अपने रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि लॉस ऑफ लिबिडो हो, या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जितना अच्छे से काम करती है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छी तरीके से गोक्षुरा काम करता है। जैसे बार बार एबॉर्शन होने की अगर हिस्ट्री है किसी पेशेंट में, तो आप उस तरीके से उन लेडीज में आप गोक्षुरा का यूज कर सकते हो। फिर इसे जो है वो कफ निस्सारक कहा गया है। कफ निस्सारक मतलब अगर आपकी बॉडी में ज्यादा कफ बन गया है, कंजेशन है, या कफ रेस्पिरेटरी डिसीज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, तो गोक्षुर उस पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम काम करता है। अगर बॉडी में कफ बढ़ गया है, मतलब क्लेद बढ़ गया है, चिकनापन बढ़ गया है, तो ये आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन यूरिन से करता है। मतलब आपकी यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ाता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। इसीलिए आयुर्वेद में इसे मूत्रल द्रव्य कहा गया है। दूसरा इसके बेनिफिट में आता है कि इसे रुद्र कहा गया है। अगर वाटर रिटेंशन की वजह से आपका बीपी बढ़ गया है, बीपी हमेशा बढ़ता है वाटर रिटेंशन की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आप उस पेशेंट को गोक्षुरा देते हो तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा अगर देखा जाए तो जो पेडल एडिमा आता है थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडीज को। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, 7वां, 8वां और 9वां महीना, हम देखते हैं कि जनरली बहुत सारी लेडीज में पैरों पे सूजन आ जाती है। इस तरीके के पेशेंट में आप गोक्षुर दे सकते हो। बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज में जब आप कोई भी सिंगल हर्ब या कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो या एडवाइस कर रहे हो, तो आप एक बार आपके आयुर्वेदा डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लीजिए।